हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप सिंह। वेलकम टू मेक माई एग्ज़ाम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के टाइप नंबर 1 के केस नंबर 1 को हम लोग डिस्कस किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट रिलेशन को समझा था, जिसमें एक पर्सन दूसरे की ओर डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हुए अपना उसके साथ रिलेशन बताता है। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग किसके केस नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन। तो इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या होगा कि डायरेक्ट रिलेशन में तो एक पर्सन दूसरे को डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हुए रिलेशन बता देता था। ठीक है, अभी क्या होगा कि दो पर्सन एक दूसरे को पॉइंट आउट तो करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली एक पर्सन दूसरे की ओर डायरेक्टली रिलेशन नहीं बताएगा, एक दूसरे मीडियम के थ्रू, एक थर्ड पर्सन के थ्रू अपना उस पर्सन के साथ रिलेशन क्लियर करेगा। ठीक है, तो आइए पहले जरा स्टेटमेंट देखते हैं कि इसमें स्टेटमेंट आती कैसे है। सपोज करें कि एक क्वेश्चन आपसे बोला गया, पॉइंटिंग टू अ मैन अ गर्ल सेड। पॉइंटिंग टू अ मैन अ गर्ल सेड, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़की ने कहा, क्या कहा? हिज ब्रदर्स फादर इज माई फादर्स फादर्स सन। ठीक है, आइए जा देखते हैं। जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हिज ब्रदर्स फादर इज माई फादर्स फादर्स सन। ठीक है, स्टेटमेंट में ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा गया था? हिज ब्रदर्स फादर इज माई फादर्स फादर्स सन। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि इस बार जो स्टेटमेंट आपकी स्टार्ट हुई है वो कौन से वर्ड के साथ शुरू हुई है? वो शुरू हुई है हिज के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको रिलेशन दिया गया और फिर उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन शुरू की किसके साथ? माई के साथ। केस नंबर 1 में आपने क्या देखा था कि इंफॉर्मेशन सिर्फ माई के साथ शुरू होती थी, लेकिन इस स्टेटमेंट को पहचानने का तरीका कि एक स्टेटमेंट आपका रिलेशन बनाना शुरू होगा किसके साथ? हिज के साथ, और दूसरा स्टेटमेंट शुरू होगा किसके साथ? माई के साथ। तो माई के साथ आपको उस पर्सन को रिलेट करना है जो कोई स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, और जिसकी तरह हम पॉइंट आउट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन किसके लिए बोली जाएगी? वो हिज से रिलेटेड वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उस पर्सन की तरफ पॉइंट आउट करेगी। कैसे? अब चलिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, और उसके पहले नंबरिंग करना सीखते हैं कि इसकी नंबरिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसके पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई हिज के साथ, वो सारी इन्फॉर्मेशन एपोस्ट्रोफी के साथ दी गई है। बोलिए, तो नंबरिंग इसकी कैसे थी? एपोस्ट्रोफी के साथ 1 नंबर, फिर उसके बाद 2 नंबर। बोलिए, फिर उसके बाद अब यहाँ ब्रेक हो गया, इज लगा हुआ है, फिर अगली इंफॉर्मेशन माई के साथ शुरू की गई है, तो इसको दूसरा नंबर कि माई फादर्स फादर सन, इसको बिल्कुल उसी तरह शुरू करेंगे कि मेरे फादर के फादर का सन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इसको 2 इंफॉर्मेशन ब्रेक करना है। एक इंफॉर्मेशन जो हिज या हर के साथ शुरू हो रही है, और दूसरी इंफॉर्मेशन जो माई के साथ शुरू हो रही है। ठीक है, सपोज करें क्वेश्चन ने बोला था पॉइंटिंग टू अ बॉय अ गर्ल सेड, या पॉइंटिंग टू अ मैन अ गर्ल सेड। तो देखिए, गर्ल कोई स्टेटमेंट बोल रही है, तो गर्ल को हमने रखा किधर? राइट साइड में, और किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं? मैन की तरफ, तो मैन को लिखा लेफ्ट साइड में। अब उसके बाद जो इज लगा हुआ है और हिज और माई के साथ जो इंफॉर्मेशन दी गई है, इससे आपको इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देना है। ठीक है, अब जो इंफॉर्मेशन माई के साथ लिखी गई है उसको आपको यहां से लिखना है। चलिए देखिए क्या लिखा गया था? मेरे फादर के सन। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर पे क्या लिखा हुआ था? फादर। सेकंड पे क्या लिखा हुआ था? फादर। थर्ड पे क्या लिखा हुआ था? सन। ठीक है, उसी तरीके से जो हिज से इंफॉर्मेशन शुरू हुई है उसको यहां से लिखना है आपको, हिज ब्रदर्स फादर। 1 नंबर और 2 नंबर। अब देखिए, ये एरो किधर पॉइंट आउट कर रहा है? इस थर्ड पर्सन की तरफ, और ये एरो किधर पॉइंट आउट कर रहा है? इसी थर्ड पर्सन की तरफ। मतलब ये कॉमन पर्सन है जिसका रिलेशन गर्ल के साथ ही बताया गया और बॉय के साथ भी या मैन के साथ भी। क्या रिलेशन है इसका? जरा देखिए ध्यान से, गर्ल के फादर के फादर, गर्ल के फादर के फादर इसके क्या हो गए? ग्रैंडफादर। बोलिए, और ग्रैंडफादर का सन, तो इसके ग्रैंडफादर का सन हुआ। क्या कहीं ओनली बोला गया? तो आप कहेंगे नहीं सर, इस बार भी ओनली नहीं बोला गया। दैट मीन्स कि ये पर्सन या तो फादर हो सकता है या तो अंकल हो सकता है। बोलिए, ये थर्ड पर्सन है वो गर्ल का या तो फादर हो सकता है या तो अंकल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड ओनली नहीं बोला गया। अब चलिए जरा इधर देखते हैं, मैन की तरफ से क्या कह रहा है? इसके ब्रदर का फादर,
मैन के ब्रदर का फादर होगा तो इसका क्या हो गया, फादर। अब देखिए क्वेश्चन आपका सारा क्लियर हो गया कि ये थर्ड पर्सन या तो गर्ल का फादर हो सकता है या तो अंकल हो सकता है, और दूसरी तरफ मैन का ये क्या है, फादर है। अगर गर्ल भी इसको फादर कहेगी और मैन भी इसको फादर कह रहा है, दोनों आपस में क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन। और अगर ये इसको अंकल कह रही है, उधर से ये इसको फादर कह रहा है, दोनों आपस में क्या हो गए, कजिन्स, है ना। तो इसका मतलब कि ये जो मैन है वो उस गर्ल का या तो ब्रदर हो सकता है और या तो कजिन हो सकता है। बोलिए, कहानी समझ में आ गई? ठीक है, फिर समझिए क्या कहा गया कि यहाँ पे जो हिज से रिलेटेड आपको दी गई इंफॉर्मेशन थी उसको आपको लेफ्ट से लिखते हुए कहाँ तक आना है, थर्ड पर्सन तक, और जो इंफॉर्मेशन माई के साथ दी गई है उसको आपको राइट साइड से लिखते हुए कहाँ तक आना है, थर्ड पर्सन तक। फिर उसके बाद दोनों का डायरेक्टली रिलेशन निकालेंगे कि वो पर्सन आपस में एक दूसरे के क्या लग रहे हैं, और इसको बेस बनाते हुए आपको दोनों के बीच पे रिलेशन को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, SBI क्लर्क में 2007 में आया हुआ। जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन था क्या। देखिए क्वेश्चन ने आपसे बोला था पॉइंटिंग टू अ बॉय अ मैन सेड, पॉइंटिंग टू अ बॉय अ मैन सेड। ठीक है, मैन कह रहा है तो मैन को कहाँ रखना है, तुरंत आपको समझ में आ गया, राइट साइड में। बॉय की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो बॉय को कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, जरा स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या था, क्या बोला गया, हिज सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड, his sister's mother's husband is my wife's father। फिर से में सुनिए क्या बोला गया, his sister's mother's husband is my wife's father। तो सबसे पहले क्या करना है, चलिए इंफॉर्मेशन को देखते हैं। इस लिखा हुआ है, इसके पहले यहां पे इंफॉर्मेशन जो शुरू किसके साथ, his के साथ, दूसरी इंफॉर्मेशन शुरू किसके साथ, माई के साथ। तो चलिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं। इसके पहले जो दिया गया है 1 नंबर, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन एपोस्ट्रोफी के साथ थी, ऑफ नहीं लिखा हुआ था। फिर उसके बाद 2 नंबर और फिर उसके बाद 3 नंबर। ठीक है, उस माई के बाद देखें, फिर से यहाँ दिया गया वाइफ्स फादर, एपोस्ट्रोफी के साथ है 1 नंबर और 2 नंबर। फंडा क्लियर? चलिए अब जरा इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए 2 पर्सन थे, किसकी तरफ हम पॉइंट कर रहे हैं, बॉय की तरफ, तो बॉय को लिखना है लेफ्ट साइड में। और कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा था, मैन, तो मैन को रखना है राइट साइड में। बोलिए, थर्ड पर्सन आ गया क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन हिज के साथ बोली गई थी। तो देखिए हिज के साथ जो इंफॉर्मेशन दी गई इसके पहले उसको इधर लिखना है। बोलिए, ठीक है, हिज सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड, यही था। उधर देखते हैं, माई वाइफ्स फादर। अब चलिए पहले इसको डायरेक्टली रिलेट करिए कि पर्सन डायरेक्टली लग क्या रहा है। मैन कह रहा है कि मेरी वाइफ के फादर, मेरी वाइफ के फादर तो मेरे कौन हुए, फादर इन लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस थर्ड पर्सन को ये मैन क्या कहेगा, सुनो ससुर जी, है ना, दैट मीन्स फादर इन लॉ। अब इधर जरा देखें, इधर से बॉय क्या कह रहा है, बॉय कह रहा है कि मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर की मदर है, मेरी सिस्टर की मदर का हस्बैंड है, मेरी बहन, मेरी बहन की माँ, मेरी बहन की माँ का पति। तो मेरी बहन की माँ का पति है तो मेरा कौन हुआ, मेरा हो गया फादर। ठीक है, फंडा क्लियर? चलिए अब देखिए, ये पर्सन फादर इन लॉ है किसका, मैन का, मतलब मैन इस पर्सन को फादर इन लॉ बोल रहा है। ठीक है, दूसरा भी लड़का इस पर्सन को क्या कह रहा है, फादर कह रहा है। मैं जिसको ससुर जी बोल रहा हूँ, मैन मैं हूँ, मैं जिसको ससुर जी बोल रहा हूँ, कोई लड़का उसको फादर बोल रहा है। बोलिए, तो इसका मतलब ये लड़का कौन हुआ, ये लड़का मेरा साला हो गया। इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं कि ये पर्सन
इस थर्ड पर्सन को ये बॉय क्या कह रहा है, फादर कह रहा है, और उसको मैं क्या कह रहा हूँ, फादर इन लॉ कह रहा हूँ। इसका मतलब कि ये पर्सन मेरा कौन हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, साला हो गया। और अगर मेरे बारे में पूछा जाए कि हाउ इज मैन रिलेटेड टू दैट बॉय, इसका मतलब मैन उसका क्या हो जाएगा, इंग्लिश में उसको भी ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, जीजा। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे अब आपने देखा कि इस थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हुए हमने बॉय और मैन के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल जरा और सॉल्व करते हैं जो कि आपके SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन था 2003 के पेपर में। आइए जरा क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन है आपका, पॉइंटिंग टू a lady, a man said, pointing to a lady, a man said, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा, the son of her only brother is the brother of my wife। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन ने क्या कहा, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। ठीक है, फिर आइए देखते हैं कि यहाँ पे कंडीशन हर के साथ शुरू हुई और यहाँ पे कंडीशन आपकी माई के साथ शुरू हुई, बीच में एक वर्ड आपको इस भी मिल रहा है, लेकिन इस बार जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई वो एपोस्ट्रोफी करके दी गई या ऑफ करके दी गई, तो आप इस बार देखेंगे इस बार इंफॉर्मेशन सारी ऑफ करके दी गई। तो जब इंफॉर्मेशन ऑफ करके दी जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं या फॉरवर्ड ही, हम कहेंगे कि आप उसको पीछे से पढ़ना शुरू करें। ठीक है, कैसे, देखिए जरा ध्यान से कि हाँ ऑफ लिखा हुआ है तो पहले इसको पढ़ना है ओनली ब्रदर, और फिर इसका क्या पढ़ना है, सन को। यही सीखा था हमने। उसी तरीके से जब इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ भी इंफॉर्मेशन माई के बाद ऑफ लिखी हुई है तो पहले इसको पढ़ेंगे मेरी वाइफ, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या, ब्रदर। ठीक है, चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, पॉइंटिंग टू अ लेडी, तो लेडी को किधर रखना है, लेडी को रखना है लेफ्ट साइड में, और उसके तब कौन कह रहा है, मैन कह रहा है, तो मैन को कहने दीजिए राइट साइड में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा कि मेरी वाइफ का जो ब्रदर है 1 नंबर और उसके साथ साथ 2 नंबर। ठीक है, इधर देखें, इसमें बिल्कुल वही सेम चीज करनी है, हर ओनली ब्रदर्स सन, यही था। चलिए अब जरा पहले डायरेक्टली रिलेशन निकालते हैं। मैन की वाइफ है, मैन की जगह अपने आप को रखें कि आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ का ब्रदर, आपकी वाइफ का ब्रदर है तो आपका कौन हुआ, वो आप कहेंगे ब्रदर इन लॉ। ठीक है, हिंदी में कहेंगे साला। तो मैं जिसको साला बोल रहा हूं वो लड़की उस पर्सन को क्या बोल रही है, आइए देखते हैं। लेडी कह रही कि उसका अकेला भाई है और उसके अकेले भाई का लड़का, तो लेडी के अकेले भाई का लड़का है, इसका मतलब इसका कौन हुआ, नेफ्यू। बोलिए, तो पर्टिकुलरली इस थर्ड पर्सन को मैं तो साला बोल रहा हूं, लेकिन लेडीज को क्या बोल रही है, इसको भतीजा बोल रही है। बोलिए, लेडी जिसको भतीजा बोल रही है, मैं इसको क्या बोल रहा हूं, मैं इसको साला बोल रहा हूं। इसका मतलब ये लेडी कौन हुई, वो मेरे साले की बुआ हो गई। ठीक है, अब हिंदी में तो इसके लिए वर्ड कौन सा मेरे पास, बुआ सास, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, बुआ सास नाम का कोई भी वर्ड यहाँ पे आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा। तो इसको हम रिलेट कैसे करेंगे, इसका मतलब कि अगर हम पूछे रिलेशन किसका, लेडी का, किससे, मैन से, तो वहां पे आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। ठीक है, इसका मतलब कि जो मेरे साले की बुआ है वही मेरे ससुर की कौन है, बहन है। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेरे साले की बुआ है वही मेरी पत्नी की भी बुआ होगी, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरा साला दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। ठीक है, तो जो मेरे साले की बुआ होगी वही मेरी पत्नी की बुआ होगी, वही मेरे ससुर जी की कौन होगी,
बहन होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 बार एग्जाम में आ चुका है। कभी सीजीएल में आया हुआ है, कभी आपका पर्टिकुलरली बैंक पीओ में आया हुआ है, कभी एसबीआई क्लर्क में आया हुआ है, और हर बार क्वेश्चन रिलेशन किसका पूछा गया था? सिर्फ लेडी का ही पूछा गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैन के बारे में पूछा जाएगा तो नो डाउट मैन इसका क्या हो जाएगा? सन इन लॉ हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रिलेशन किसका पूछा गया? हमेशा लेडी के बारे में। तो लेडी क्या हुई? लेडी हुई फादर इन लॉ की कौन? सिस्टर। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हुआ? चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और सॉल्व करते हैं, उससे इसका फंडा आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? पॉइंटिंग टू अ बॉय, पॉइंटिंग टू अ बॉय मैन सेड, हिंदी में क्या कहेंगे? एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा। ठीक है, क्या कहा? हिज मदर इज माई सन्स मदर। ठीक है, हिज मदर इज माई सन्स मदर। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा हाउ इज बॉय रिलेटेड टू दैट मैन, या फिर हाउ इज मैन रिलेटेड टू दैट बॉय। ठीक है, आइए जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां हमने देखा कि इंफॉर्मेशन फिर से आपकी हिज या हर के बाद से शुरू की, दूसरी इंफॉर्मेशन आपकी माई से शुरू की गई, और बीच में आपको वर्ड क्या मिल रहा है? इज। बताइए डायरेक्ट रिलेशन या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन? आप तुरंत कहेंगे सर हिज या हर आया हुआ है। पहचानने का तरीका है कि जब कभी स्टेटमेंट में आपको हिज या हर मिल जाए तुरंत समझ जाए कि इंफॉर्मेशन कौन सी? इनडायरेक्ट रिलेशन वाली। क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, चलिए आप देखें। कौन कह रहा है? मैन कह रहा है, तो मैन को कहने दीजिए किधर? राइट साइड में। किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं? बॉय की तरफ। बॉय को कहने दीजिए लेफ्ट साइड में। क्या कह रहा है? इसके पहले सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी गई डायरेक्टली कि ये थर्ड पर्सन इस बॉय की कौन है? मदर है। बोलिए, डायरेक्टली बोल दिया गया ना कि ये पर्सन, थर्ड पर्सन इस बॉय की क्या है? मदर। और दूसरी तरफ से क्या कह रहा है? मेरी तरफ से, मेरी तरफ से बोला गया कि मेरे सन की मदर। बताइए एपोस्ट्रोफी के साथ है या ऑफ करके लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे सर इन्फॉर्मेशन एपोस्ट्रोफी के साथ है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? बिल्कुल सेम वही तरीका जो भी पहले हमने देखा था, मेरे सन की मदर। बोलिए, तो इधर चलेंगे 1 नंबर, फिर उसके बाद 2 नंबर। चलिए यहाँ देखते हैं, मेरे सन की मदर। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन आपकी पार्ट में दी गई थी और ये इंफॉर्मेशन आपकी डायरेक्टली दे दी गई। तो चलिए पहले जो पार्ट में दिया गया है पहले इसको डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं कि ये लगे क्या। देखिए मैन कह रहा है मेरे सन की मदर है। मेरे सन की मदर है तो मेरी कौन हुई? बोलिए, अर्धांगिनी, वाइफ। ठीक है, तो इस पर्सन को मैं क्या कह रहा हूं? इस पर्सन को मैं वाइफ कह रहा हूं। और दूसरा ये लड़का इसको क्या कह रहा है? मदर कह रहा है। मैं जिसको पत्नी बोल रहा हूं, कोई लड़का उसको मम्मी बोल रहा है। इसका मतलब वो लड़का कौन हुआ? वो लड़का मेरा सन हुआ। बोलिए, है ना? इसका मतलब ये बॉय जो है वो सन है किसका? मैन का। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछे हाउ इज मैन रिलेटेड टू दैट बॉय, बताइए उस पुरुष का लड़के से क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो आप क्या कहेंगे? वो मैन कौन हुआ? पिता, फादर। अगर कोई मेरा सन है तो मैं उसका फादर ही तो हुआ। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो ये आपका टाइप नंबर 1 है ब्लड रिलेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। उसमें आपने 2 केस देखे, कौन कौन से? एक आपने देखा डायरेक्ट रिलेशन और दूसरा आपने देखा इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन में हमने क्या देखा? पर्टिकुलरली एक पर्सन दूसरे की ओर डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हुए अपना उसके साथ साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बताता था। वहीं इनडायरेक्ट में हमने क्या देखा कि एक पर्सन दूसरे को पॉइंट आउट तो कर रहा है लेकिन उसको डायरेक्टली नहीं बोलता, उसमें क्या करता है? एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लेता है अपने दोनों के बीच में रिलेशन को बताने के लिए। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो ये है आपका टाइप नंबर 1 जिसमें आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे टाइप नंबर 2 में इसमें कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ब्लड रिलेशन में, या फिर टाइप नंबर 3 में आपके कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और इससे रिलेटेड अगर आपके टाइप नंबर 1 से
जो फोटोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन अगर कुछ होते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।